नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। मैं आज बात कर रहा हूं बिग बॉस 14 के सबसे संस्कारी, क्लासी और सबसे ईमानदार एंड सबसे सच्चे कपल की, यानी कि रुबीना और अभिनव की। इनका फेवरेट खाना एप्पल और ऑरेंज है। एप्पल और ऑरेंज के ये इतने दीवाने हैं कि कल इन्हें अर्शी ने लड्डू पेश किया तो मैडम ने लड्डू थूक दिया। प्लीज इसको गलत मत लीजिएगा, लड्डू इन्होंने थूका नहीं था, वो तो जमीन पर कुछ चींटे, चींटियां या कीड़े मकोड़े घूम रहे थे और घास और मिट्टी चिल्ला रही थी कि हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तो इन मोहतरमा ने अपने मुंह का जो लड्डू था वो जमीन पर फेंक दिया। अब फेंकना गलत हो सकता है कई लोगों की नजर में, लेकिन इन्होंने त्याग किया था, एक महान त्याग जिसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि रुबीना ने अपने मुंह का लड्डू जमीन पर रेंगते हुए कीड़े मकोड़े, चींटे, चींटियों के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। ये इतनी महान है कि अगर इन्हें कोई अगर हाई फाइव भी दे दे तो ये बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है और किसी भी महिला को कोई पुरुष अगर अनजाने में भी टच करे तो वो गलत होता है। लेकिन ये मोहतरमा इतनी इक्वलिटी की पक्षधर है कि ये किसी लड़के को टच करे और वो लड़का बुरा मान जाए तो ये उस लड़के को ही चिल्ला पड़ती है कि क्यों, तू घिस जाएगा क्या। और अगर इनसे ये सवाल किया जाए कि मैडम आपने भी किसी को टच किया था, तो बड़े ही क्लासी तरीके से जवाब दे देती हैं, कब? हमने तो कभी नहीं किया, आप खुद देख लीजिए। आपके पास आगे हाथ रखती है ऐसे वाकई कर रही थी। तब मेरा पर्सनल स्पेस मुंह पे तो जाती नहीं हो रहा था ना। ये जब आते करीब तो इनको बोलती रुक जाइए। तब मेरा पर्सनल स्पेस मुंह पे तो जाती नहीं हो रहा था। तब मेरा पर्सनल स्पेस मुंह पे तो जाती नहीं हो रहा था। Wait a minute. Who are you? क्या किया इसमें? भाई निकल गए वो भाई मुझे टच मत करना, मुझे ओह माय गॉड मैं यहाँ पिघल जाऊंगी, मुझे टच मत करना। पागल है क्या? एग्जैक्टली यही बोल रहा है, मुझे टच मत करना। क्या मर जाएगा? पिघल जाएगा? पिघल जाएगा तू मुझे टच, ऑफ कोर्स पिघल जाऊंगा। ऑफ कोर्स। मेकअप कम लगा है क्या तुमने लगी रहे? तुम्हारे टॉपिक पे तुमने कम लगाया है। इधर तुम्हारे ऊपर इधर, टॉप शॉट इधर, इतना ऊंचा मत अपने टॉप शॉट पे तो जज होगे। हट मेरे यहाँ से। थोड़ा मेकअप आप क्या हुआ क्या Don't do this ever क्या? again, and don't Don't be ever do this disrespectful, to me and again. don't touch Don't me ever do this without to me my again. permission. Ejaz Khan, don't even touch me. Just wait. back off. देखा आपने कितना क्लासी तरीका है बात करने का। और ये जब बोलती है तो इनके मुंह से फूल झड़ते हैं और इनका बोलने का तरीका एक सामान्य इंसान जो रहता है, चाहे जितने भी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर या फिर पर्सनैलिटी के ऊपर जो ट्रेनिंग देते हैं, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो लोग पागल हैं, वो बेवकूफ़ है, उनको स्टडी करना आता ही नहीं है। वो अक्सर कहते हैं कि जो आदमी ऐसे ऐसे करके बात करता है, ऐसे ऐसे जेस्चर देता है या ऐसे ऐसे करके बात करता है, वो एक घमंड की निशानी होती है। वो तो सब बेवकूफ़ हैं, उनको कुछ आता ही नहीं स्टडी करना। ये तो रुबीना का प्यार है जो वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बात करती है। वो तो इतनी हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। वो तो क्या है कि अंदर की हड्डियां है ना, वो अपने आप ऊपर नीचे होती रहती हैं। अदरवाइज ये तो बहुत ग्रेट महिला है, डाउन टू अर्थ महिला है। रूल्स का पालन तो इस कदर ये मैडम करना जानती हैं कि घर में अगर अंग्रेजी में बात नहीं करनी है तो अंग्रेजी बुरा ना मान जाए, इसलिए ये अंग्रेजी में बात करती हैं। और इंसानियत तो इनके अंदर इतनी है कि अगर राखी सावंत की नाक पर चोट लगी है तो कहीं नाक इमोशनल ना हो जाए और अकेलापन फील ना करे, इसलिए थोड़ा हंस देती हैं ताकि नाक का मूड जो है ना वो खुश मिजाज हो जाए। नाक को ऐसा ना लगे कि यार सब इतने गमज़दा हो गए, ऐसी कौन सी किसी की मौत हो गई जो सब रो रहे हैं, तो इसलिए हंसती हैं ताकि इंजरी बुरा ना मान जाए। और इनके पतिदेव को ये कहती हैं कि इनके पतिदेव का जो IQ है वो आधे इंडिया से ज़्यादा है। इतना ज़बरदस्त IQ है इनका कि जैस्मीन तू बैग छोड़ दे, इंजरी हो जाएगी। इस रिक्वेस्ट को भी ये धमकी मान लेते हैं। और शो का होस्ट अगर इनके सामने वो क्लिप चलाए और इनसे पूछे तो ये जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अगर कान ऐसे पकड़ना है तो ये पूरी दुनिया में घूमेंगे और कान नहीं पकड़ेंगे। आपको अगर वो क्लिप देखनी है तो इंस्टाग्राम पे डली हुई है। वैसे 31 अक्टूबर का वो एपिसोड है, चाहे तो कभी भी आप देख सकते हैं, जहां पे खुद सलमान खान ने वो क्लिप चलाई थी। लेकिन ये अभिनव शुक्ला, इनका IQ इतना बड़ा है कि होस्ट की क्या औकात है भाई जो इन्हें गलत साबित कर दे। होस्ट को तो इन्होंने ही सिखाई है होस्टिंग वगैरह। आफ्टर ऑल बिग बॉस का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, नियम सब इन्होंने ही तो लिखे हैं। Oh my God! Wow!
वैसे तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ने ये दुनिया बनाई, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान को भी इन दोनों मियाँ बीवी ने ही बनाया है। बिग बॉस के घर में लोग क्या बोलेंगे, कब खाएंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या रीजन दे नॉमिनेशन में या किसी टास्क में, वो सारे रीजन इनकी परमिशन से ही लोगों को देना चाहिए। अगर इनकी परमिशन के बिना कोई रीजन दिया गया तो ये दोनों मियाँ बीवी रूठ जाते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो जाती है कि किसी बीएमसी या सरकारी ऑफिस में अगर आप कोई काम कराने गए हैं और अगर आपने ऊपर के अफसरों को मिठाई का या खर्चा पानी का पैसा नहीं दिया तो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होता है, वही मेंटेलिटी। लेकिन प्लीज इसे घमंड या करप्ट माइंड मत बोलिए। ये तो क्या है कि भाई इन्होंने ही सब कुछ निर्धारित किया है, और अगर आप इन्हीं के खिलाफ जाएंगे या इनसे परमिशन नहीं लेंगे तो फिर बुरा तो लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। ये इतनी महान लोग हैं, इनकी महानता की व्याख्या के ऊपर आई थिंक आदि कवि तुलसीदास या महर्षि वाल्मीकि, इन सबको एक पुराण लिख देनी चाहिए इतनी बड़ी, ताकि आने वाले करोड़ों साल बाद जब इतिहास खोदा जाएगा तो उन्हें मिलना चाहिए ना कि एक बिग बॉस नाम का कुछ था जिसकी रचयिता ये थे रुबीना और अभिनव। जैसे आज हम कहते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, उसी तरीके से आज से 500, 700, 800 साल बाद जब इतिहास फिर से लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि एक था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बिग बॉस, जिसकी रचना की थी महर्षि अभिनव शुक्ला और उनकी अर्धांगिनी श्री 1008 रुबीना दिलैक उर्फ हद से ज्यादा लायक जी ने। इतने महान, इतने हम्बल और इतने सच्चे इंसान हैं ये। ऐसे सच्चे इंसान दुनिया में कभी दूसरे पैदा ही नहीं किए, भगवान ने इन दोनों को पैदा किया। उसके बाद से भगवान का जो सच्चे इंसानों का जो कोटा था वो खत्म हो गया। बस ये दो ही हैं जो इस दुनिया में सच्चाई की, ईमानदारी के मसीहा के रूप में उतरे, बाकी सब झूठे हैं, नालायक हैं। बस रुबीना जी सबसे ज्यादा लायक हैं। ऐसी महान कंटेस्टेंट हमें बिग बॉस में देखने को मिली है। हमारा जीवन धन्य हो गया। आपका जीवन धन्य हुआ या नहीं, कृपया कमेंट करें और बताएं, क्योंकि इतनी अच्छी इंसान, इतनी अच्छी महिला हमें देखने को मिली है। और इनके जितने भक्त हैं उन्हें भी कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे उच्च कोटि के भक्त शायद हमें इस जनरेशन के बाद दोबारा देखने को ना मिले। तो हमारा जीवन धन्य हो गया और बिग बॉस आपका जीवन भी धन्य होगा कि आपके ऐसे महान हस्तियां प्रकट हुई हैं। और कहीं ना कहीं धन्य है वो तमाम कंटेस्टेंट भी जो इनके साथ रह रहे हैं, और धन्य है हम भी जो हमें इन दोनों महापुरुष और महादेवी के दर्शन करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो प्रिय भक्तजनों, अगर आपको ये संस्कारी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे चहुं दिशाओं में फैला दीजिए, जगह जगह शेयर कीजिए, ताकि लोग जो रुबीना और अभिनव की अच्छाई को नहीं देख पा रहे हैं इस वीडियो को देखें और महसूस करें कि कितने महान लोग आए हैं इस बार बिग बॉस में। उनकी महानता का ये जो हमने व्याख्या की है, इसे प्रचारित करने में हमारा भी सहयोग कीजिए। हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे पसंद भी करें, प्रचारित भी करें, और सब्सक्रिप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं ये हमें नहीं पता। हाँ, सदस्यता अगर आपने हमारे चैनल को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, रुबीना देवी से पूछना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।